हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये घिया मम्मा ने कटिंग कर दी थी। आप कह रहे थे ना कि घिया का जूस पिया कीजिए, तो ट्रस्ट मी मुझे इतना पसंद आया है ना घिया का जूस। और ये जूसर ना सुजाता का, शुरू में 2-4 बार मुझे डिफ़िकल्ट लगता था इसके सारे पुर्जे लगाना, लेकिन अब तो मुझे इतना इजी लगता है ना इसमें जूस निकालना। तो इसमें मैं घिया का जूस निकाल लेती हूँ, और सर्दियों में ना गाजर का जूस मैं इसी में ही पीती हूँ, इसीलिए मेरे पास ये जूसर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इधर मैं फटाफट निकाल लेती हूँ अपना घिया का जूस। और ये इतना बढ़िया होता है ना, आपने कहा तो था नींबू मिलाओ इसमें, नींबू नमक, है ना, तब और बढ़िया हो जाएगा। तो लेकर आऊँगी जब भी मेरा बाज़ार चक्कर लगेगा। तो अभी मुझे वैसे भी ठीक लगता है इसमें, ये सिंपल होता है ना, तो ये कड़वा होता है ना ये मीठा होता है, खारा खारा सा स्वाद होता है इसका, बट पी सकते हैं। और कहते हैं कि सेहत के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अच्छा है, मैंने भी एक अच्छी हैबिट मेरे अंदर आ गई है अब, है ना। और चलिए इसे मैं अच्छे से अपना ख़त्म कर लेती हूँ। वैसे मैं नारियल पानी भी आपको पता है कि इन दिनों पीने लग रही हूँ, और लेकिन मैं बाहर का खाना इन दिनों बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। पिछले 8 दिनों से रोज़ आ जाता है, पापा जी ज़ोमैटो से मंगवा लेते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि ज़ोमैटो से मैं खाना जितना मंगवाती हूँ वो फालतू आता है। फालतू नहीं आता है उसमें ना, मैंने ध्यान से देखा, रोटियाँ होती ही होती हैं। मुझे पता नहीं था, रोटी और चावल ना प्लस में लिखा था, मैंने बाद में देखा छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। और कुछ अच्छा बताती हूँ आप लोगों को, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि उल्टा ही पड़ जाता है। ये देखो ना, घर की रोटी मैंने पापा जी को दी है, साथ में ये शाही पनीर की सब्ज़ी है। एक्चुअली 4 रोटी थी मेरे ऑर्डर में, और वो रोटी ना आई ही नहीं, मतलब बाकी सब कुछ आया हुआ था ऑर्डर में, सब्जी आई हुई थी, चाउमीन आई हुई थी, पर आप ही देख लीजिए ना 4 रोटी मिसिंग थी। तो मैंने फ़ोन भी किया होटल वालों के पास, मुझे लगा मे बी शायद उनसे गड़बड़ हुआ हो। ये राजमा चावल मैंने खुद के लिए मंगवा लिए थे, और मुझे अच्छे लगे यहाँ के राजमा चावल। मुझे ना राजमा चावल का जो कॉम्बिनेशन है ना, होटल में भी कभी जाती हूँ तो मैं खा लेती हूँ, अच्छा लगता है। बट इनमें ना राजमा बहुत कम कम है, देखोगे ना आप, रसा तरी ज़्यादा है राजमा की, राजमा थोड़ी है। लेकिन अगर हम घर पे बनाते हैं ना तो वैसे बरकत होती है, हम खुला बनाते हैं बढ़िया अच्छे से, कितनी मर्जी अच्छे से राजमा डाल लो, अच्छे से खा लो, है ना। बट चलो कोई नहीं, ये भी ठीक थी प्लेट अच्छी। मैंने और विहान ने भी इसमें से ही थोड़ी सी खा लिया था चावल, राजमा चावल हम दोनों ने खाए थे। तो अभी हमने ना घर पे खाना बनाना बहुत कम कर दिया है, जितना हो सके हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पता है पापा जी को ना एक्चुअली थोड़ा सा जिद हो जाती है। अब देखो ना, आज सुबह की बात बताती हूँ, कल रात का शाही पनीर की एक कटोरी रखी हुई थी। हमने बोला भी पापा जी को कि पापा जी अब रहने देते हैं, खाना नहीं मंगवाएंगे। रोटियां बनी हुई थी, रोटी भी बनी हुई थी, पराठा भी बना हुआ था, और शाही पनीर की सब्जी भी रखी थी। पापा जी बोलते नहीं मैं तो ताज़ा खाऊंगा और होटल का ही खाऊंगा, ऑर्डर कर दे। तो फिर मैंने फिर से ऑर्डर किया, और इधर बाबू को पता नहीं क्या जिद होगी थी, मेरी गोदी में आके लेट गया, और नीचे नहीं आ रहा था। मैं कहा बेड पे लेट जा, नहीं मम्मा आपकी गोदी में ही लेटूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने रात को विहान को पढ़ाई भी करवाई थी, अब तो किताबें भी मिल गई ना विहान की मुझे, तो जो भी होमवर्क होता है मैं रोज़ की रोज़ शाम को बैठ के विहान को थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ। तो इसके बाद ये देखिए, मैंने ये शाम को ही थोड़ा सा जूस निकाला था, ज़्यादा नहीं निकाला था। मैंने कहा कि चलो बच्चे को थोड़ा सा जूस पिला दूंगी, साथ में पढ़ाई भी करवा रही थी। कल मैंने विहान को ड्राइंग करवाई थी, कलर्स थे ये वाले बाबू के निकाले थे मैंने। उसके बाद ये अगला दिन आ चुका है सुबह का, अब से मैं सुबह विहान को थोड़ा सा जूस पिला के भेजा करूँगी। और मौसमी जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन संतरे जल्दी थोड़ा ख़राब हो जाते हैं, तो मैं अपने लिए भी अभी संतरे का ही जूस बना लूँगी। तो अभी कटिंग कर रही हूँ, मौसमी नहीं मिलाऊंगी सुबह सुबह। आज से थोड़ा सा मेरा एक्चुअली क्या है ना, बहुत टेंशन में हो जाती हूँ, और मेरी खान पान ख़राब हो जाता है बिल्कुल। और अभी तो आपको बताया ही है कि बाहर का रोज़ आ रहा है खाना हमारे घर में इतना सारा, तो वही है ना कि फिर भी मैंने ना बहुत हिम्मत दी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाती हूँ। मतलब मेरे अंदर एनर्जी नहीं भी होती ना काम करने की, मतलब मैं ये नहीं होता, इंसान ना शरीर से नहीं थकता, इंसान मन से थक जाता है। कई बार हम मन से इतने थके हुए होते हैं, दिमाग में इतनी टेंशन होती है, और टेंशन की वजह से ना काम उठने की हिम्मत नहीं होती है बेड पे से। बट मैंने ना ऐसी हालत में भी मेरे साथ कभी ऐसा भी हुआ है ना कि मैं अपने आप को एनर्जी लेस फील कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं तब भी खड़ी हो जाती हूँ, और मैं तब भी अपना काम करती रहती हूँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, कि
काम निपटाना है। तो ये देखो, इसमें मैं मौसम्मी का जूस नहीं मिलाऊंगी, मौसम्मी नहीं, खाली मीठा मीठा संतरा है ये, इसे माल्टा भी बोलते हैं। और ये वाली मशीन की मैं बात कर रही थी, हैंड वाली जो मशीन होती है, ये इसमें ना ये बीज पिसते नहीं है। और विहान को ना जैसे थोड़ा बहुत पल्प आ जाता है संतरे का, वो पसंद नहीं है, वो थूक देता है। इसीलिए मेरे को मैं तो ले लेती हूँ, वैसे भी लेना चाहिए, हेल्दी होता है, बट विहान के लिए मुझे थोड़ा सा जूस ना छान के ही निकालना पड़ेगा। और बस एक अच्छी हैबिट है ये वाली, है ना। मेरे को ये रहता है कि देखो लाइफ में कितना स्ट्रगल आए, कितनी लाइफ में टेंशन हो, लेकिन अपना थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा शुरू से नेचर ऐसा रहा है, मैंने कभी महीने का ना 15,000 भी कमाए हैं ना एक टाइम पे, तब भी मैं खुराक पे अच्छा पैसा लगा देती हूँ, चाहे मेरी सेविंग बिल्कुल भी ना हो। लेकिन मेरे को ये रहता है कि खाने पीने पे कटौती कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे फल फ्रूट हो। मेरे को ये नहीं होता चाहे मेरा 1 रुपया भी ना बचे, जितना मैं कमाऊँ सारा खर्च हो जाए, लेकिन खाना पीना अच्छा रखना है। क्योंकि ये शरीर अभी हमने अपनी जवानी में ही अपना शरीर ख़राब कर लिया तो ये आगे काम नहीं देगा हमारा शरीर, और हमें इससे काम लेना है। तो शरीर सबसे इम्पोर्टेंट तो हेल्थ ही होती है। अगर हमारी हेल्थ ही ख़राब हो गई तो फिर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए मैं, आपको भी पता है, आपने मेरे को जब से देख रहे हो, मैं जूस पीती हूँ, है ना, कोई ना कोई जूस ले लेती हूँ ज़रूर। आज विहान को नाश्ते में आलू गोभी का पराठा, गोभी की सब्जी भरी है, स्टफ़ करके पराठा, साथ में 2 ये इसके साथ खा लेता है। इसको लगा लगा के ना, ये मीठी मीठी होती है। दही रखी है पूरा डब्बा भर के फ्रिज में, पर ये खाता नहीं है, इसी के साथ ही खाएगा ये पराठा। इधर ये बाइक ना मैंने अंदर सामने वाले भैया को बोला, मैंने कहा भैया चाबी लो और इसे अंदर करवा दो, क्योंकि बाहर धूप में 1 हफ्ते से खड़ी थी जब से खरीदी है, और इतनी तेज़ बीच में बारिश भी आई है, और इतनी तेज़ धूप में सारा इसका रंग उड़ जाएगा। और आप कह रहे थे ना कि क्या आपने बाइक क्या सिर्फ शो पीस के लिए ख़रीदी है, तो नहीं, मैंने शो पीस के लिए नहीं ली है, लेकिन एकदम से अभी मैं कैसे चलाऊँ, जब मुझे चलानी नहीं आती, मेरे को थोड़ा थोड़ा करके मैं सीखूँगी, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखूँगी। एकदम से अभी मैं चलाने लग जाऊँ और गिर जाऊँ, चोट लग जाए, थोड़ा ध्यान से चलाएंगे। लेकिन ली है मैंने चलाने के पर्पस से, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं अपने सारे काम खुद करना चाहती हूँ। विहान, ये क्या है? ये बोट है। ये सबसे ऊपर क्या है? ये ऊपर देता हूँ। अच्छा, ये क्या है? ये ऊपर देता हूँ। हाँ, ये क्या है मेरा बच्चा? ये क्या है? और ये ये बता दे क्या है? ये क्या है? हाँ चला रही हूँ। ये क्या है? और ये स्पैरो है। स्पैरो है बेटा। पहले जब मैं खुद विहान को स्कूल छोड़ के लेने जाया करती थी तो रोज़ के मेरे 2 घंटे पूरे ख़राब हो जाते थे, और घर पैदल आती थी, थक जाती थी, फिर कम से कम 1 घंटा आराम करने में, रेस्ट में चला जाता, तो 3 घंटे मेरे ख़राब हो रहे थे। पर जब से मैंने विहान का ट्रांसपोर्टेशन स्कूल की तरफ से ले लिया है, मुझे बहुत आराम हो गया है। अब मैं अपने विहान को, मेरे को पढ़ाने के लिए भी शाम को मुझे अब टाइम मिल जाता है। तो अब देखो घर आई तो मम्मी ने घिया फिर से कटिंग कर दी थी कि जूस बना लियो निधि तू, और ये करेले की सब्ज़ी मम्मी ने अपने लिए बनाई थी। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, ना करेला ये सब नहीं खाती, पता नहीं, अच्छा ही नहीं लगता। और ये चावल मम्मी ने बना लिए थे घर पे, थोड़े से, देखो कितने कम बनते हैं क्योंकि कोई खाता ही नहीं है, फिर वैसे ही फ्रिज में पड़े रहते हैं। देखिए यूट्यूब पे बहुत से लोग मुझे ट्रोल करते हैं शादी के नाम पे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है, मेरे को पता है वीडियो बना के क्या बोलेंगे, अरे तेरा घर नहीं बस सकता, तेरी से शादी कौन करेगा, तेरी तो शादी नहीं हो रही है, तू तो शादी के लिए मरी जा रही है, बट तेरे को कोई लड़का नहीं मिल रहा है शादी के लिए, मतलब इस तरीके की। और एक कई तो ये बोलते हैं, अरे तेरे बेटी वाले, जिसके बेटी होती है ना उसके तो शादी हो जाती है, सोचते हैं कि चलो लड़की है, कल को अगले घर चली जाएगी, बेटा लिए बैठी है, तेरे से कौन शादी करेगा, कल को पता है बेटा है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग लेगा किसी और की प्रॉपर्टी में, तो क्यों कोई अगर किसी विडो के अगर लड़की हो तब भी कोई शादी करने की सोच ले, लड़का लिए बैठी है, कौन शादी करेगा। इस तरीके की बातें लोग वीडियोस बना बना के या कमेंट कर करके कि मुझे काफ़ी टाइम से, आज से नहीं बोल रहे, पिछले 1.5-2 साल से बोल रहे हैं। और जबकि लोगों को पता है कि निधि शर्मा ने अभी तक शादी नहीं करी है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं करी है, वो करना नहीं चाह रही थी अभी तक, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी था मेरा बच्चा। मैं उसकी लाइफ को पहले सेट करना चाहती थी अच्छे से, और मैं अपनी भी जिंदगी, देखिए ये देखना, ये मैंने ऐसे किया ना, ये लिपस्टिक लग गई है। मैं, आप लोगों का अभी भी क्वेश्चन कल आया मेरी एक वीडियो पे कि ना तुम तो दूसरी शादी करने वाली थी,
है ना। तुम्हारी दूसरी शादी का क्या बना। कई लोग मुझे ट्रोल करने के लिए बोल देते हैं, कई लोग ताना देने के लिए, और कई लेडीज ऐसी थी ना जिन जो वीडियो थी विधवा थी और जिन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद वो लोग पता यूं दिखाने लग गए मेरे को कि नीचा दिखाने के लिए, अरे देखो हम लोगों की शादी होगी, तेरी कौन शादी करेगा, तुझसे कौन शादी करेगा, तेरी तो शादी होगी ही नहीं, ये है वो है, वीडियोज के लिए, वीडियो में बोलने के लिए इतना कुछ बोला गया मुझे। तो देखिए मैं यहाँ पे बात बोलती हूँ कि मैंने अभी तक शादी सिर्फ इसलिए नहीं करी, मेरे पति को गुजरे 3 साल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं पहले घर बनाना चाहती थी अपने लिए। मैं चाहती थी कि मेरे पास पहले खुद का घर हो। मैं नहीं चाहती थी कि कल को मैं दूसरी शादी कर लूँ और क्या पता मेरे को ससुराल दोबारा अच्छा ना मिले जैसे पहली बारी में मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया। बात साफ है। पहले एक्सपीरियंस में मेरे को याद है, जब मेरी शादी हुई थी ससुराल में, मेरे को बार बार बोल दिया जाता था जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, हमारे घर से निकलो, ये है वो है। और जैसे ही बेटा गया मेरे को निकाल दिया ससुराल वालों ने। तो मेरे मन में वो चीज़ें बैठ गई कि देखो ससुराल साथ नहीं देता। वो चीज़ मेरे मन में बैठ गई, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वही तू देखूंगी ना। हर कोई अपने एक्सपीरियंस से देखता है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया ससुराल के मैटर में। पति ठीक थे पर ससुराल के मैटर में मुझे अच्छा वो नहीं मिला जैसा मैं चाहती थी कि मेरे को एक प्यार करने वाला, इज्जत देने वाला, सम्मान देने वाला, अपना समझने वाला ससुराल मिले, ऐसा मुझे मिला नहीं। तो मेरे को ऐसे मेरे मन में बैठ गई थी ये चीज़ कि हो सकता है सेकंड मैरिज के बाद भी मेरे को ससुराल अच्छा ना मिले। तो अगर मेरे को ससुराल अच्छा ना मिला तो देखो एक तरफ तो मैं सफ़र करूंगी, साथ में विहान भी सफ़र करेगा, क्योंकि उसको भी अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। तो मेरे मन में ये चीज़ थी कि मैं पहले अपना घर बनाऊंगी, अपने लिए रहने का एक ठिकाना बनाऊंगी, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करूंगी इतनी कि कल को कोई भी ना मेरी कमजोरी, क्योंकि आप गरीब होते हो तो वो भी इन लोगों के लिए कमजोरी हो जाती है। मैं अपनी कमजोरी किसी को नहीं देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सा मजबूत बनूं पैसों के मामलों में। तो इसीलिए मैंने ना ये घर वर प्रॉपर्टी का पहले सोचा और इसीलिए मैंने शादी को डिले कर दिया। मैंने कहा नहीं शादी लेट हो जाएगी चलेगा, लेकिन पहले अपना ठिकाना बनाना है रहने का। और मैंने वो ही किया और बहुत मेहनत से किया मैंने। ठीक है, तो अभी भी शादी के मैटर पे मेरा इतना ही है। देखिए कि अभी मेरा जो है, मेरे को लोन है मेरे ऊपर 3 लाख रुपए का। बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 3 लाख का रहता है। 3 लाख का वो लोन क्लियर करना है। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं जब शादी करूँ तो मेरे पास कम से कम विहान के लिए 1 लाख रुपया हो, जोड़ रखा हो मैंने, कल को बच्चे की स्कूल की फीस खर्चे, है ना। और ठीक है, बाकी YouTube तो मैं कर ही रही हूँ, कल को भी YouTube तो मैं करूँगी, है ना। YouTube तो छोड़ने वाली मैं हूँ नहीं। अब मेरी पूरी ज़िंदगी आखिरी दम तक ही चलेगा मेरा YouTube, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो यही बात है, मैं यही बोल रही थी कि देखिए मैं कल को, और दूसरी शादी की बात है तो मैं दूसरी शादी करूंगी, जरूर करूंगी, 100% करूंगी। लेकिन वो बस मैं कुछ चीज़ें हैं उनका सही टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ कि हाँ एक बार मैं अपना ये जो प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन करवा लूँ पहले अपना। ठीक है, उसके बाद बस अब मैं आगे कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लूँगी, ये बात मैं क्लियर कर चुकी हूँ। बस ये इन 2 का ही हो जाए मेरा क्लियर, रजिस्ट्री हो जाए दोनों इन घरों की। उसके बाद और 1 लाख 2 लाख रुपए, लाख ही ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपए ही विहान के लिए अलग रख दूँ साइड में, है ना। उसके बाद मैं अपनी दूसरी शादी की ज़रूर सोचूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ सपने हैं जो कि शादी को लेके नहीं है, लेकिन मेरे कुछ थे कि मेरे को ये चीज़ें देखनी थी। तो वो उन चीज़ों के लिए मैं सेकंड मैरिज करूंगी। क्योंकि अब मेरे को नहीं लगता कि अगर मेरे को ससुराल सेकंड मैरिज में अच्छा नहीं भी मिलता है तब भी मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी विहान की, ये बात 100% है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक रहने का ठिकाना है। कल को दोबारा भी शादी हुई और सेकंड ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल भी दिया है, कुछ भी होगी बात, तो मेरे पास एक रहने का ठिकाना है। मैं अपना इस घर में आके रह सकती हूँ, है ना। बेस तो बन गया ना मेरा, मुझे अपना बेस ही बनाना था और अभी भी मैं अपना बेस अच्छे से मजबूत करना चाहती हूँ। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।